अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास। टेक आउट योर समर पैक फोल्डर। आज हम समर पैक फोल्डर पर पेज नंबर 2 की रिवीजन करेंगे, लेकिन इंग्लिश पे हमने A to M कैपिटल कर लिया था। आज हम स्मॉल राइट करेंगे। लिखने का तरीका आपने गौर से देखना है और बिल्कुल टीचर को फॉलो करना है। 1 पॉइंट नीचे से आपने स्लांट लगानी है। कर्व किया, स्लांट, स्टैंडिंग वन ए। ब बनाने के लिए स्लांट लगाएंगे, स्टैंडिंग वन एंड कर्व ब। सी बनाने के लिए स्लांट, कर्व 2 लाइन में। ड बनाने के लिए छोटा सा ख बनाएं और स्टैंडिंग वन देन स्लांट ड। ई ए बनाने के लिए कर्व करें देन स्लांट ई। एफ बनाने के लिए थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लांट, कर्व किया, स्टैंडिंग वन, स्लांट, कर्व, फ, ग, स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड फोर, ग। ह लिखने के लिए स्लांट लगाइए, स्टैंडिंग वन, स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड टेल, ह। ई बनाने के लिए स्लांट लगाइए, स्टैंडिंग वन देन स्लांट ई। ज बनाने के लिए स्लांट, स्टैंडिंग वन, कर्व, वन डॉट, ज, क, कर्व, स्टैंडिंग वन, कर्व किया, 2 लाइन में इसकी आई बनाने के बाद स्लांट देन टेल, क, ल, स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड टेल, ल। एम बनाने के लिए स्लांट, स्टैंडिंग वन, स्लांट, देन स्टैंडिंग वन एंड स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड टेल। आज हमने ए टू म कंप्लीट कर लिया। अब हम डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन के लिए अब आपकी मदर कोई भी आपको लेटर बोलेंगी तो वो आपने राइट करना है। जैसे फ, पहले कैपिटल स्टैंडिंग वन, स्लीपिंग देन स्लीपिंग एफ। अब लिखेंगे फ, स्लांट, कर्व, स्टैंडिंग वन, स्लांट, कर्व एंड डीप, एफ। डी बो लिखने के लिए स्टैंडिंग वन, ग्राउंड एंड ग्राउंड बी। बो लिखने के लिए स्लांट, कर्व, स्टैंडिंग वन एंड टेल, फोल्ड एच, ह, स्टैंडिंग वन देन स्टैंडिंग वन एंड स्लीपिंग लाइन, स्लांट, कर्व, स्टैंडिंग वन, स्लांट, देन स्टैंडिंग वन एंड टेल, ह। एम, स्टैंडिंग वन देन स्टैंडिंग वन, मिड में एक डॉट लगाइए, स्लांट देन स्लांट एम। लिखने के लिए स्लांट, स्टैंडिंग वन देन स्लांट, स्टैंडिंग वन, स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड टेल, ए लिखने के लिए स्लांट लगाइए, देन स्लांट एंड स्लीपिंग लाइन, स्लांट, कर्व, स्लांट, स्टैंडिंग वन एंड टेल, ए। आज हम फॉरवर्ड काउंटिंग 0 to 50। 0 लिखा हुआ है, अब आपने 1 से स्टार्ट लेना है। 1 2 स्लांट, कर्व, स्लांट, स्लीपिंग लाइन, स्लांट, देन कर्व एंड टेल, 3 4 स्लांट, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग वन, स्लांट, कर्व किया, बेली बना के, यहाँ टेल, ऊपर इसकी स्लीपिंग लाइन, 5 6 बनाने के लिए स्लांट लगाइए, कर्व किए और स्लांट, 6 7 स्लीपिंग लाइन देन स्लांट, 7 8 बनाने के लिए स्लांट, कर्व, स्लांट, देन कर्व एंड स्लांट, 8 9 लिखने के लिए स्लांट लगाइए, कर्व, स्टैंडिंग वन, 9 10 10 after 11 1 1 11 standing one, slant, curve, slant, sleeping line, 12 1 sleeping line, slant, curve, then tail, 13 1 slant, sleeping, standing one, 4 14 standing one, slant line, then curve and sleeping line, 15 1 slant, curve and slant, 16 standing one, sleeping line, slant, 17 1 slant, curve, slant, then slant, curve and slant, 18 standing one, then slant, curve, slant, standing one, 19 after 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 and 49, 50, 50, 50। ओके नर्सरी क्लास, जिस तरह के हम मैथ और इंग्लिश का काम कर चुके हैं, अब उर्दू का फोल्डर ओपन करें। उर्दू वाली साइड पे हम कल हमने अलिफ से शीन लिखा था, राइट लिखाई की थी। आज हम बाद में आने वाला हर्फ लिखेंगे। जैसे ये लिखा है दाल, दाल के बाद क्या आता है डाल, स्लांट लगाइए, कर्व करें, स्लीपिंग लाइन, और दाल के ऊपर होती छोटी सी तोएं, स्टैंडिंग लाइन लगा के कर्व करते हैं दाल। जीन ज के बाद आता है चेच, स्लांट लगाइए, स्लीपिंग लाइन, देन स्लांट एंड कर्व, और चे के 3 डॉट। छोटी शक्ल बनाने के लिए स्लांट, स्लीपिंग, स्लांट, देन स्लांट और 3 डॉट। चेच। टेट, टेटा के बाद आता है सेस, स्लांट, स्लीपिंग, स्टैंडिंग और 3 डॉट, देन स्लांट एंड स्लांट। सेस। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ, स्टैंडिंग 1, स्लांट, स्लांट, देन स्लांट, अलिफ मद आ। से के बाद जीन ज, स्लांट, स्लीपिंग लाइन, देन स्लांट एंड कर्व। छोटी शक्ल बनाने के लिए भी स्लांट, स्लीपिंग, देन स्लांट एंड स्लांट। ज। अड़े के बाद आता है जे, जे लिखेंगे स्लांट, स्लीपिंग लाइन और 1 डॉट। ये है हमारा अड़े जे। इसमें आप कलर करेंगे, देखिए। ओके क्लास, आपने ये तीनों काम करने के बाद जिनके फोल्डर पे ऑलरेडी हो चुके हैं वो रफ नोटबुक रखें सामने, उसमें बाद में आने वाला हरफ लिखें, उस पर लिखाई करें अलिफ से शीन तक, और आप इसकी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।